क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 2D। इससे पहले वाले वीडियो अगर देखे होंगे तो वो एक्सरसाइज 2C का था। ये वीडियो एक्सरसाइज 2D का है। इसी तरीक़ा से आप वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखें, समझें और अपने मैथ को मजबूत करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो चैनल को सर्च करने के लिए आप YouTube खोलिएगा और सर्च में आप टाइप कीजिएगा MD नसीम आलम, तो ये चैनल आपको मिल जाएगी। टू डी में बहुत सारा क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो नज़र आएंगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम लोग तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है HCF को फाइंड आउट करने के लिए। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के लिए हम लोग मेथड का यूज करेंगे। उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए आपको निकालना क्या चीज़ है? HCF। ठीक है, तो HCF हम आपको दो तरीक़ों से निकाल के बताएंगे। एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड नंबर में देखिए यहाँ पर भी आपको HCF ही निकालना है। इस जगह पर देखिए HCF ही निकालना है, लेकिन यहाँ मेथड चेंज हो गया है। यहाँ लिखा हुआ है डिवीज़न मेथड। कौन मेथड लिखा हुआ है? डिवीज़न मेथड। मतलब HCF आपको दो मेथड से निकालना है। पहला मेथड निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा निकालना है आपको डिवीज़न मेथड। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझेंगे, उसके बाद जाके डिवीज़न मेथड को समझेंगे। ठीक है, HCF का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 84 और 98। 84 और 98। तो ये 84 और 98 को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। और किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 84 98 याद रखिएगा, 84 और 98 सॉल्व करते हैं। 84 एंड 98। ठीक है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप 84 को इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए जैसे हम लोग पहले निकाल रहे थे। जिसके लास्ट में 4 होता है 2 के टेबल से कटता है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21 और फिर फाइनली 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7। हो गया कि नहीं? इसी तरीक़ा से अब 98 को भी कर सकते हैं। 98 को भी कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 98 को कैसे करेंगे? 2 के टेबल से कटिंग कीजिए। 2 4 जा 8, 1 बचा, इसमें 18 हो गया। 2 9 जा 18, फिर 7 से कीजिए। 7 7 जा 49, फिर 7 से कीजिए। 7 1 जा 7। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ लिखें इस जगह पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84, तो क्या नज़र आएगा? देखिए तो 84 को, तो 84 में देखिए 2 2 जो है वो 2 बार है, तो इस तरह से ये हो जाएगा
चलिए इस तरह से लिख ही देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। क्या हो गया, 2 इंटू 7 इंटू 7। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है HCF। ध्यान दीजिएगा इस पे। HCF निकालने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन डिजिट मिलता है, कौन कौन सा नंबर मिल रहा है, उसी को आप बाहर निकालिए। ठीक है, तो कौन कौन सा नंबर मिल रहा है देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देखिए 2 मिल रहा है ना, ये 2 मिला। फिर देखिए यहाँ से ये 7 मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है। दोनों जगह वो नंबर होना चाहिए, याद रखिएगा। तो क्या मिला, एक 2 मिला और एक क्या मिला, 7 मिला। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 14, यानी आपका आंसर हो गया 14। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन से और आराम से समझिए। अब इसको वीडियो को रोक लीजिए, आराम से इसको उतार लीजिए। इसी तरीक़े से हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि 7 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, जो दोनों में मिलेगा, दोनों में वो नंबर होनी चाहिए, उसी को हम लोग बाहर निकाल के लिख देंगे, तो वो कहलाएगा हमारे लिए HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर उसी तरह से सारे मेथड को अप्लाई करेंगे एक एक करके हम लोग। तो कोई भी क्वेश्चन को उठाते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर में कुछ बड़ा नंबर भी है, इसलिए मैं 7 नंबर बताना चाह रहा हूँ आपको। 7 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 272 एंड 425। 272 425। ठीक है, 272 एंड 425। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नियम आपको याद रखना है। सबसे पहले हम लोग इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 2 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 6 खत्म हो गया, एक बचा तो 12 हो गया। 2 6 जा 12। नेक्स्ट करते हैं फिर 2 से, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। फिर 17 से करते हैं, 17 1 जा 17। अब इसी तरह से इसमें भी सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें सॉल्व करेंगे तो देखिए जिसके लास्ट में 5 रहता है ना, वो 5 के टेबल से कटता है। जिसके लास्ट में 5 रहता है वो 5 के टेबल से कटता है। 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं इसको। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे हम लोग, 5 1 जा 5। इससे 5 खत्म गया, 3 हो गया, बचा 35। 5 7 जा 35। फिर 17 से करेंगे, 17 1 जा 17। तो अब लिखना होगा हम लोग उसी तरीक़े से जैसे पहले का प्रोसेस था, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए। प्राइम
फैक्टराइजेशन ऑफ 272। देखिए तो 2 कितना बार है, 4 बार है, तो 2 के पावर में हो गया ये 4 और एक है 17। आप यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 425 इक्वल टू 5 और फिर ये है 70। अब HCF निकालिए। HCF के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों में जो मिलता है, तो दोनों में तो ध्यान दीजिए क्या मिल रहा है। तो ये देखिए 17 और 17 दोनों जगह मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा इसका आंसर। दोनों में क्या मिला, 17 मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको भी आप लोग आराम से उतार लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ेंगे। सारा देखिए मेथड बनाने का सब सेम है, सिर्फ आपको थोड़ा हिम्मत की ज़रूरत होनी है, और ये जो है प्रोसेस है इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है, और उम्मीद है कि आपसे सारा सवाल बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा ध्यान से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि ये अगर आपसे बन जा रहा है तो आप पहले खुद से बना लें, उसके बाद हमारे वीडियो को देखें, और जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ पर वीडियो को रोक करके फिर से दोबारा समझें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें फर्स्ट नंबर जो है वो है 1197। क्या नंबर है, 1197। सबसे पहले इसको हम लोग किस टेबल से कटिंग करेंगे, 3 के टेबल से। 3 के टेबल से कटिंग करते हैं, 3 3 जा 9, और देखो 11 से 9 ख़त्म हो गया, 2 बचा, 29 हो गया। 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, ठीक है। और पहले भी बताए थे कि अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप बगल में डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से डिवाइड करने के लिए बताए थे कि 3 के टेबल से अगर आप इसको कटिंग करना चाहते हैं तो आप कीजिए इस तरह से, 3 3 जा 9, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 9 उतरेगा, फिर 3 9 जा 27, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, फिर ये 7 उतरेगा, फिर 3 9 जा 27, और इस तरीक़े से ये आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि हम डिवाइड इतना करने चाहिएगा तो टाइम लगेगा ना आपको, तो आप डायरेक्ट इस तरह से डिवाइड करने के लिए सीखना होगा। डिवाइड आपको मजबूत होनी चाहिए अच्छी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है कि अब ये 3 के टेबल से फिर दोबारा काटेंगे इसको, 3 के टेबल से फिर से इसको डिवाइड करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 6 बचा, 63 हो गया, 7 9 जा 63, फिर इसको 19 से करेंगे, 19 1 जा 19। नेक्स्ट है 5320, 5320, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। किससे टेबल कटेगा, तो 2 से कटिंग करते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से कटिंग करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6,
फिर उसी तरीके देखिए आ गया नंबर, इसको 7 से करते हैं तो 7 से हो जाएगा क्या, 7 1 जा 7, 7 6 जा 63, जीरो बताते जाइए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर 19 के टेबल से कटिंग कीजिए इसको, 19 1 जा 19, फिर 2 के टेबल से कटिंग कीजिए, 2 5 जा 10। इसके बाद नंबर है 4389, 4389, इसको भी सॉल्व करेंगे। किसके टेबल से कटिंग होगा, 3 के टेबल से कटिंग करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। फिर किस टेबल से कटिंग होगा, 7 से कटिंग करते हैं, ये साथ ध्यान देना है, याद रखिएगा। 7 2 जा 14, अब 7 के टेबल में 6 नहीं आता है, ये दोनों नंबर को एक साथ ले रहे हैं। 7 के टेबल में 6 नहीं आ रहा है, तो 7 के टेबल जब 6 नहीं आ रहा है तो ये दोनों नंबर को क्या कीजिएगा, एक साथ लीजिएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर देना पड़ेगा 0, ठीक है, तब हो जाएगा 7 9 जा 63, ठीक है। अब इसको आप 11 के टेबल से कटिंग कर सकते हैं, 11 1 जा 11, 11 9 जा 99, फिर इसको 19 के टेबल से कटिंग कीजिए, 19 1 जा 19। देखिए अब मिलाइए तो तीनों में क्या मिल रहा है आपको, थोड़ा दिमाग लगाइए, तीनों में आपको क्या मिल रहा है। तो तीनों में अगर हम लोग ध्यान से देखें, बड़ा आराम से देखिए तीनों में क्या मिल रहा है। सबसे पहले देखिए 7, ठीक है, यहाँ भी क्या है 7, यहाँ भी क्या है 7, देखिए 7 तीनों मिला, 7 मिल गया। अब 7 के साथ फिर नेक्स्ट देखिए और क्या मिल रहा है, 19, देखिए है, यहाँ भी क्या है 19, देखिए यहाँ भी क्या है 19। यानी HCF में आपको क्या बताया गया था कि वो नंबर लेना है जो तीनों में रहे। 2 नंबर तो दोनों में होना चाहिए, 3 नंबर है तो तीनों में होना चाहिए। तो क्या मिला, 7 मिला और 19 मिला, तो 7 और 19 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आपका हो गया 133। ओके, इसी तरह से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अभी फ़िलहाल यहीं तक रोकते हैं, फिर आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा, जैसा कमेंट होगा, हम लोग आगे का वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू।